फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गूगल एडसेंस के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि हमारे चैनल में हम गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक कर देते हैं और स्टेप्स 2 में हमारा एरर आ जाता है। बहुत सारे प्रकार के एरर है, जैसे कि 2-3 प्रकार के एरर आ जाते हैं। किसी के चैनल में फिक्स करने का एरर आ जाता है, तो किसी के चैनल में क्रिएट अकाउंट का एरर आ जाता है और फिक्स करने के लिए बताते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे एरर आ जाते हैं। उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ गलतियां हम पहले कर चुके होते हैं, जैसे कि कोई गलतियां, जैसे कि हमारा चैनल मोनेटाइज होने से पहले हमने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया हो, या हमारा पुराना ही गूगल एडसेंस अकाउंट हो, वो किसी भी चैनल से लिंक नहीं है और हमने वो एडसेंस अकाउंट बनाया 2 साल हो गया, या कोई भी हर एक गलती के बारे में आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। और मेरे साथ कौन सी गलतियां करने के बाद एरर आए थे उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में कि पूरी एरर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हम कभी भी हमारे चैनल के साथ कोई भी एरर आ जाता है तो हम आपके लिए सॉल्यूशन 100% लेकर आएंगे। लेकिन कोई बात हमें, जैसे कि पहली बार करते समय हमें डर लगता है कि हमारा काम बिगड़ तो नहीं जाएगा, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि गूगल एडसेंस का एरर आने के बाद, वो मैंने भी किया है, किसी यूट्यूबर के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं और उसके साथ उसे बोलते हैं कि हमारा ये एरर आ चुका है और उसके बाद हमें उनकी हेल्प लेनी है, तो वो कुछ पैसे मांगते हैं। तो ये गलत बात है। तो गलत बात नहीं है, उनके हिसाब से सही बात है। जैसे कि वो हमारा काम कर रहे हैं तो पैसे लेने दो, लेकिन इतना भी नहीं कि 2-3 मिनट का काम है और 2 से 2,500 पैसे मांग रहे हैं, तो वो गलत बात है। वो मेरे हिसाब से गलत बात है, क्योंकि काम थोड़ा है और पैसे ज़्यादा है। तो चलिए हर एक बात हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि हमें फिक्स कैसे करना है, या अकाउंट क्रिएट करके उसे फिक्स कैसे करना है उस एरर को। पहले तो हर एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन से चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि हमने कभी पहले अकाउंट क्रिएट किया है, उसे 2 साल एक्टिवेट ही नहीं किया, उस अकाउंट को हमें पहले तो ऐड ही नहीं करना है। वो अकाउंट कभी भी आपके चैनल के साथ लिंक नहीं होगा। कम से कम 2.5 साल के ऊपर या 2 साल के ऊपर आपने उस अकाउंट को जैसे कि किसी भी चैनल से लिंक नहीं है, उस अकाउंट को कभी भी आप किसी भी चैनल के साथ लिंक नहीं करना है। तो पहले से किसी चैनल के साथ लिंक है, वो अकाउंट 2 साल पहले का भी हो लेकिन वो एक्टिवेट रहता है, उसे हम किसी भी चैनल के साथ एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन किसी भी चैनल के साथ एक्टिवेट ही नहीं है एडसेंस अकाउंट, तो उस अकाउंट को हम किसी और अकाउंट से आज एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो पहली बात, जैसे कि हमारा 2-2.5 साल पुराना अकाउंट है और एक्टिवेट नहीं है, एक बार उससे अप्लाई करके ज़रूर देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस अकाउंट से भी लिंक हो जाए, लेकिन फिर भी मेरा 99% कहना है कि वो एरर ही आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, एरर आने दो, लेकिन हम चेक कर लेंगे कि उस अकाउंट से लिंक होता है। तो क्या होता है कि हमारा एडसेंस अकाउंट का ईमेल आईडी है वो भी एक रहता है, और जो हमारा चैनल का अकाउंट है, जैसे कि हमारा चैनल जिस ईमेल आईडी से बना है वो भी एक रहता है, जैसे कि हर एक मेल वहाँ पर आ जाता है। तो हमें उसी एडसेंस अकाउंट के साथ हमें अप्लाई करके ज़रूर देखना है। और उसके बाद दूसरी बार भी एरर आ जाता है पहली बार अप्लाई करने के बाद स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में हमें गूगल एडसेंस अकाउंट एडिट करना है। एडिट कैसे करना है? सिर्फ हमें उसका एक तो नाम पहले से हम सही लिखते हैं, जैसे कि हमारा नाम होता है तो वहाँ पर एड्रेस होता है, एड्रेस लाइन अच्छे से लिखना। एड्रेस लाइन अच्छे से लिखने के बाद फिर से अप्लाई करना। फिर भी आपको एरर ही आ जाता है। पहला एरर आता है तो कम से कम 8 घंटे के अंदर आ जाता है, और दूसरा एरर उसी एडसेंस अकाउंट के साथ अप्लाई कर लेते हैं तो दूसरा एरर कम से कम 24 घंटे के बाद ही आ जाएगा, क्योंकि समय लेता है। उसी एडसेंस के साथ हमने फिर से अप्लाई कर लिया तो बहुत समय लगता है, तो समय लगने दो, फिर भी अप्लाई कर लेना। तो 2 ही बार अप्लाई करना, फिर से तीसरी बार अप्लाई करके एरर आता है तो 30 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा फिर से अप्लाई का ऑप्शन आने के लिए। तो तीसरी बार क्या करना है कि हमें कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर है, जैसे कि मम्मी पापा या भैया, कोई भी किसी के साथ हमें एक एडसेंस अकाउंट उसके ईमेल आईडी से बनाना है। किसी का ईमेल आईडी ही नहीं है तो उसके अकाउंट बना लेना है हमें उनकी नंबर से, जैसे कि उनका नंबर कभी भी यूट्यूब से लिंक नहीं है या कोई भी ईमेल आईडी से लिंक नहीं है, उस नंबर से
मोबाइल नंबर से हमें ईमेल आईडी बना लेनी है। और उसके बाद ईमेल आईडी बनाने के बाद वो जब हमारा ईमेल आईडी बन जाएगा तो हमें स्टेप्स 2 में अप्लाई करते समय वहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन आते हैं कि आपको पूछा जाता है कि आपका पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट है, नहीं है, या आपको पता नहीं है। ये 3 चीज़ पूछी जाती है। तो आपको वहाँ पर अप्लाई करना है कि हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट ही नहीं है। तो वहाँ पर आपको ईमेल आईडी पूछी जाएंगी। वहाँ पर उस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपको ईमेल आईडी चूज़ करनी आ जाएंगे। तो वहाँ पर आपको ईमेल आईडी चूज़ कर लेनी है कि हम इस ईमेल आईडी के साथ जाएंगे। तो वहाँ पर आपको जब नए ईमेल आईडी के साथ ऑप्शन आ जाएगा तो वहाँ पर आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए बताया जाएगा। तो वहाँ पर अच्छा खासा फ्रेश सही तरीके से डिटेल डालना। तो पहले लाइन में डालना है आपका नाम, दूसरी लाइन में जैसे कि पहले पेज पर आपका चैनल की URL और ईमेल आपके पास लाना है या नहीं लाना उसके बारे में पूछा जाएगा। और दूसरे पेज पर आपकी डिटेल्स डाल लेनी है, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। तो वहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में आपका जो घर का पता है वो डाल देना है। और उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा लिखकर उसके आगे आपका कॉन्टैक्ट लिख देना है। जैसे कि किसी भी कुरियर के पास आपका गूगल एडसेंस पिन आ जाता है तो वो कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेगा उस नंबर पर जो चालू नंबर आपने वहाँ पर एड्रेस लाइन 2 में लिखा है। तो वहाँ पर उसके नीचे स्टेट, आपका हर एक पता, पिन कोड, हर एक चीज़ अच्छे से लिख देनी है। और उसके बाद अच्छा खासा फिर से चेक कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू करके अप्लाई कर देना है। और मेरा कहना है कि 100% आपका स्टेप्स 2 डन हो ही जाएगा। तो लेकिन एरर किस बात पर आता है? एरर 100% मेरा तो कहना है एरर जब आता है तो हमारे एड्रेस को लेकर ही एरर आ जाता है। एड्रेस को लेकर जैसे कि हमारा एड्रेस ही थोड़ा बहुत गलत लिखा जाता है। तो हमारा एड्रेस गलत होने के कारण हमारा स्टेप 2 एडसेंस अकाउंट का एरर हो जाता है। तो हमें एडसेंस अकाउंट बनाते समय हमारे ज़्यादातर ध्यान हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में लाइन 1 और लाइन 2, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, इस पर ही ध्यान देना है। एड्रेस लाइन 2 पर आपको बताया है कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और जो लाइन 1 है वहाँ पर अच्छे खासे आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड हर एक चीज़ पर देखकर आपका एड्रेस लाइन लिख देना है। और आपके आसपास कोई भी लैंडमार्क हो, जैसे कि आपके गांव का नाम या आपके शहर का नाम, उसके आगे पेज देकर आपके लैंडमार्क जहां पर आपका एरिया, मंदिर हो, कोई भी चर्च हो, कोई भी उस चीज़ के बारे में डिटेल लिख देनी है। उसके आगे आपके शहर का नाम या उसके आगे आपके ज़िले का नाम ऐसा लिखकर आप अप्लाई कर देना। लास्ट में चीज़ आती है वो है हमारा बैंक अकाउंट। तो चलिए, बहुत सारे लोगों का वहाँ पर डाउट रहता है और अभी तक किसी ने ये बात क्लियर नहीं की है। तो हमारा एक चैनल रहता है, उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट रहता है और तीसरी पॉइंट पर हमारा बैंक अकाउंट रहता है। तो जैसे कि हमारा चैनल होता है वो एडसेंस के अकाउंट के साथ लिंक होता है और एडसेंस को हमारा बैंक अकाउंट लिंक होता है। तो हम सोच लेते हैं कि हमारे घर का किसी भी मेंबर का हमने गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक किया है तो हमें बैंक अकाउंट उसका ही लिंक करना होगा, हमारे आने वाले पैसे सभी उसी के अकाउंट में जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं, हमारे चैनल के साथ लिंक कर देते हैं और उस एडसेंस अकाउंट के साथ हमारा खुद का बैंक अकाउंट हम लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मेरे पापा के नाम पर एडसेंस अकाउंट बनाया है और मेरे चैनल के साथ लिंक किया है। उस तरह ही जैसे कि मेरा चैनल पापा का एडसेंस, उस तरह ही पापा का एडसेंस अकाउंट और मेरा बैंक अकाउंट, इस तरीके से पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो किसी का डाउट हो, किसी का मुझसे कांटेक्ट करना हो तो आपको नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर लेना या इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कर लेना। तो किसी का डाउट हो या किसी का एरर हो तो मुझे कांटेक्ट करके बता सकता है कि मैं भी सॉल्व कर सकूँगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि किसी को कांटेक्ट करने से पहले खुद अपने आप अप्लाई करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि आगे जाकर आप भी चीज़ें आगे जाकर सीखने की आपको ज़रूरत है और हर बार आप किसी के पास जाना नहीं चाहते। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखते हुए आप समझ लेना और उसके बाद आपको वहाँ पर जैसे कि कोई भी एरर हो या कोई भी फॉल्ट हो उसे हम खुद फिक्स कर लेते हैं। तो उससे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है और जब हमें सीखने के लिए मिल जाता है और उसके साथ साथ हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। तो कई बार हमारा फिर से एरर आ जाता है तो हमें फिर से किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर एक पास किसी के पास भी जाते हैं
तो आपको वहाँ पर पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो यूज़फुल होंगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ऐसे ही यूट्यूब या किसी भी यूट्यूब के रिलेटेड हर एक वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली एक वीडियो में। तो आपको भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, उसी भी टॉपिक पर वीडियो बन जाएंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही।